हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। इस टाइम वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस तरह की भी सिचुएशन आपकी उनके साथ चल रही है, जिस तरह का भी कनेक्शन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उस पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा इफ़ यू गाइस वांट टू बुक योर रीडिंग और कंसल्टेशन। सो आप लोग मेरे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है राइट नाउ, आपको लेकर वो कैसा सोच रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 20, इट्स अ ट्रुथ। ये इंसान सोच रहा है आप लोगों को कुछ सच बताने का, लेकिन इनको लग रहा है अगर आपको किसी तरह से ये कुछ सच बताने की जो कोशिश करना चाह रहे हैं या जो बताना चाह रहे हैं ट्रुथ, इनको लगता है वो सच सुन के आप इनको जज करोगे। 20 की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सेजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है। वी हैव चूज़ वॉइसली नंबर 7, यस। ये इंसान आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है उस वजह से शायद इनको आप चूज़ नहीं करोगे, या कुछ ना कुछ है ऐसा सच। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पता हो। ये कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या आपको सच बता दें, जो भी सच बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान सोचता है कि आप इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग हो। बट ऑल्सो ये कंफ्यूज हैं कि क्या आप इनको चूज़ करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज मे बी इनको लगता है कि या तो आप लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ में कुछ और लोग हो सकते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो या आप जिनको कंसीडर करते हो। लेकिन आई थिंक इस पर्सन का भी कुछ ना कुछ पास्ट है, इनका भी कुछ ना कुछ पास्ट रहा है जिसको ये आपके सामने बताना चाहते हैं, कुछ सच बताना चाहते हैं उस चीज़ का। लेकिन इनको लगता है शायद आप इनको फिर चूज़ नहीं करोगे, कुछ ना कुछ रियलिटी सुन के, कुछ ना कुछ इनके बारे में सच सुन के। बट आई थिंक ये पर्सन जो भी है, आप में से कुछ लोगों का इनके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, और ये सोच रहे हैं इस टाइम कि आपके सामने आएँ, आप लोगों के सामने कुछ सच बताएं, बिकॉज़ ये आपके साथ इस कनेक्शन में दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने इस इंसान को छोड़ दिया हो, या फिर किसी वजह से आपके और इनके दरमियान चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, या फिर कन्फ्यूजन सिचुएशन बन रही थी। मे बी ये इंसान की लाइफ में कुछ चॉइसेस थी, कुछ ऑप्शंस थे, या फिर इस पर्सन के कुछ लोगों के साथ अफेयर्स थे जिसकी वजह से शायद आपने छोड़ दिया। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट ये इंसान कुछ क्लैरिटी देने के लिए आप लोगों के सामने आना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ताकि आपके दरमियान दोबारा से कनेक्शन बन पाए। लेकिन इनको लगता है आप जज बोथ करोगे, या फिर हो सकता है आपने इनको पहले भी जज किया हो, इन्होंने कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वी हैव अवेयरनेस, या क्योंकि इस टाइम ये इंसान का ना, एक तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान के सामने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों की रियलिटी सामने आ रही है। जो पहले इनके सामने कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, अब वो बिल्कुल क्लियर इनके सामने जो है वो लाइक आप कह लो कि रिवील की जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंड दिस पर्सन इज़ प्रेइंग गाइस। बेसिकली ये इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है एक ब्रिज पे, ब्रिज कह लो या पुल कह लो आप। उस इंसान ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इस इंसान ने ऐसे दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही क्या ये आप इनको चूज़ करोगे, बिकॉज ये इंसान को लगता है कि आपके साथ इनका सोलमेट का कनेक्शन है, ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि इनको आपके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों की अवेयरनेस हो चुकी है जब आपने इनको छोड़ा है या फिर बातचीत बंद की है आप लोगों ने। और ये इंसान दुआएं कर रहा है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ इनका रिबर्थ हो जाए इस कनेक्शन का। वी हैव सेक्रीफाइस, यानी कि इंसान सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने कहीं पे सेक्रीफाइस ना किया हो, या फिर किसी वजह से जो है आपके इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ना की हो, बट इनको अब रियलाइज़ चीज़ें हो रही हैं। जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में तो इनको लगता है कि इनको सेक्रीफाइस करना चाहिए था, क्योंकि आप इंसान ऐसे थे जिसके लिए इस इंसान का सेक्रीफाइस करना बनता था। लेकिन तब इन्होंने आपकी कोई वर्थ नहीं समझी, कोई वैल्यू नहीं समझी, आपको सच नहीं बताया, कुछ चीज़ें क्लियरिफाई नहीं की, या अपनी तरफ से इन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट पुट नहीं की। बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि इनको एफर्ट पुट करनी चाहिए। तो इस टाइम ये इंसान सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अवेयरनेस हो चुकी है इस कनेक्शन की। बेसिकली मुझे ये कनेक्शन बहुत ना स्पिरिचुअल दिख रहा है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करने के बारे में सोच रहे हैं।
बिकॉज़ यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, इनकी लाइफ इस टाइम रुकी हुई है और इनको लग रहा है जब तक कि आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, आपके सामने सच नहीं बताएंगे, तब तक ये लाइफ में रुके रहेंगे। इन्होंने हो सकता है सरेंडर करने की बहुत कोशिश की है इस सब सिचुएशन को जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये जब तक आपको बताएंगे नहीं तब तक इनकी लाइफ जो है वो स्टक ही रहेगी। तो ये एक तो मुझे दिख रहा है इस इंसान की अवेकनिंग का प्रोसेस जो चल रहा है उसमें इनकी सोच भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुई है, सोच काफ़ी चेंज हुई है। पहले हो सकता है इस पर्सन का और आपका मेंटल कंपैरिजन हो रहा था या फिर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, इनकी सोच कुछ थी, आपकी सोच कुछ थी। तो जब आप दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली मेम्बर है, आपकी सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तब तक आपका उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा। जब लाइक एक इंसान आपको कोई बात कह रहा है, आप समझ ही नहीं रहे उसकी बात, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहे हो, तो आप में क्लैश आएगा, आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा, ना ही आप फिर उस इंसान से कोई बात करना पसंद करोगे, क्योंकि आपको पता है वो आपकी बात ही नहीं समझ रही जिस तरह आप समझाना चाह रहे हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली इस इंसान ने हो सकता है आपका पास्ट में नहीं समझा, आप जो बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये इंसान को चीज़ें काफ़ी समझ आ चुकी हैं। इट्स अ वेरी डीप एनर्जी बाय द वे। आई डोंट नो किसे रिलेट कर रही है, किसे नहीं कर रही है। जिससे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। ओके, लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड इस टाइम कैसा सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। वी हैव नंबर 8, ट्रैप्ड इन अ फेयर। यस, ये इंसान इस टाइम काफ़ी ट्रैप हैं, अपना सच बताना चाहते हैं कुछ, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है आपको सच किस तरह से बताएं। बताना भी चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम समझ नहीं आ रही। वी हैव हार्ट चक्रा, क्योंकि इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कुछ लोगों की साइड से दिस इज़ द पर्सन जो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स रिवील करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, और पास में हो सकते हैं कन्फ्यूज़ रहे हैं, आपको नहीं बता पाए सही से अपने इमोशंस। यहाँ पे शैडो की एनर्जी है डेफिनेटली। दिस इज़ द पर्सन गाइस, यस, ये पर्सन अपने इमोशंस आपको बताना चाहता है। मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको अपने इमोशंस बताए नहीं है, या ये अपने इमोशंस को आपके सामने सही डिलीवर नहीं कर पाए, या फिर कुछ ना कुछ है। आपने पूछा हो इस इंसान से कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, या आपके लिए क्या फील करते हैं। आई थिंक ये इंसान आपको बता नहीं पाया, बट अभी ये इंसान अपना हार्ट चक्रा आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपना हार्ट चक्रा मुझे लग रहा है इस इंसान का काफ़ी एक्टिवेट हो गया है। आप में से हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन करके इस पर्सन का हार्ट चक्रा एक्टिवेट किया है कि इंसान के अंदर इमोशनल जो है ना वो एक फीलिंग डेवलप हो चुकी है। बिकॉज ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन जो भी आप करोगे वो तो सुनी जाएगी, वर्क करेगी। तो आई थिंक ये इंसान पास्ट में आप लोगों के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को खुद ऐसे लग रहा है सैबोटैज किया, अपने इमोशंस को सैबोटैज किया और अपने आप को खुद आपसे दूर किया है अपने इमोशंस एक्सप्रेस ना करके। बिकॉज यहाँ पे शैडो सेल्फ है, ये इंसान दिख कुछ रहा था, रियलिटी कुछ थी। तो रियलिटी चेक इन अब होने वाला है आप लोगों को बहुत जल्दी, क्योंकि इंसान सोच रहे हैं आप लोगों को अपना रियलिटी चेक इन देने का। बिकॉज यहाँ पर ट्रम्प सक्सेस है, बिकॉज इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की आपके सामने डेफिनेटली क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले, इनको विक्ट्री मिले, जीत इस इंसान की हो। अगर ये सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं, अपने इस कम्फर्ट जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, या इनकी जो एक शेडो सेल्फ है उसको वर्कआउट करके ये इंसान जो है आपके सामने अपने आप को रिवील करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि उसमें इन चीज़ों को लेकर इनको सक्सेस भी मिले। पाइसिस, जेमिनाई, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो। कैंसर एंड पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी है लेकिन कैंसर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड हमारे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सैजिटेरियस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड यस, नंबर 12, 3, 1, 7, 2, 9, 18, 4, 8 इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 28, 27, 24, 21, 29, 23 इस पर्सन की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 30+ है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 39, 34, 37, 32 एंड 38 ये एज भी हो सकती है आपकी या फिर इनकी। नाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको कन्फेशन देना चाहता है कुछ चीज़ों का, जो अभी तक आपको कन्फेशन नहीं दे पाए, उन चीज़ों को सोच रहे हैं कन्फेस करने का। ये फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ हो सकता है इस इंसान के आपको लेकर डाउट थे, वो डाउट शायद हो सकता है इनको लग रहा है इनकी गलती थी आप पे डाउट करना, आप पे ट्रस्ट ना कर पाना, तो अब आप पे ट्रस्ट फुली करना चाहते हैं ये इंसान। वी हैव ऑनेस्ट
हीलिंग कनेक्शन, सॉरी ऑनेस्ट मैंने बोला है, तो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है और इस टाइम आपके साथ डेफिनेटली फर्दर आगे भी ऑनेस्ट होने का सोच रहे हैं। एंड वी हैव हीलिंग कनेक्शन, इस इंसान को लगता है आपके साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग कनेक्शन है इनका, तो इनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और आई थिंक जब से ये आपको मिले हैं तब से इनकी लाइफ में धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई है और इनको लगता है कि आपके साथ जो ये एक लविंग कनेक्शन है इनको डेफिनेटली इनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वी हैव फ्रीडम, लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग एंड वी हैव प्रपोजल, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और किसी तरह से अपना लव को शो करने के लिए टोकन ऑफ लव जो है ये इंसान आपको किसी तरह से कोई गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे वो एज आ पपी दे सकते हैं, चाहे वो पपी इन अ सेंस के लाइक कोई लाइक पपी दे सकते हैं, डॉग पपी, ठीक है। लेकिन ये आपको रोमांटिक प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि लेवल अप बने आप लोगों के साथ इस कनेक्शन का। एंड वी हैव फ्रीडम, इनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मिल सकता है, लाइक एक जो स्पेस होती है पर्सनल वो आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हो। दैट्स वाई ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हीलिंग है, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो सकता है इन्होंने आपको समझने में पास्ट में गलती की है। वी हैव ट्विन फ्लेम यूनियन, कुछ लोगों का यहाँ पे कनेक्शन ट्विन फ्लेम है। यस, ये आपके साथ रिश्ता दिल से रूह से फील कर पा रहे हैं और इनको लग रहा है इवन कि आपकी सोच भी दोनों की एक सेम है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बाय द वे, लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग है। अगर इनका पास्ट किसी तरह से कोई बिटर रहा है या अनहील्ड रहा है तो इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो। या और अगर आप में से कुछ लोगों की इनके साथ बातचीत हो भी रही है ना, तो ये इंसान अगर अभी तक आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं अपने पास्ट की वजह से, क्योंकि एक्सपीरियंस पास्ट का कुछ रहा है इस इंसान को जहाँ से इनके ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं, हो सकता है इनको धोखा मिला हो किसी से, ठीक है। ये हो जाता है जब किसी से आपको धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, तो एक इंसान अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। तो हो सकता है ये इंसान उस वजह से डर गए थे, बट अभी इनको लग रहा है आपके साथ जो है वो रिश्ता अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हो। तो वो आपको अपने ट्रू इमोशंस बताना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन बहुत सोच समझने के बाद। Yeah, so this is your reading guys. I hope this will resonate with you and it will help you. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.